बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने बात की, ख़िताब किया लोगों से, और मोस्टली लोगों ने उनके ख़िताब को जो समझा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोग अली अमीन साहब तक गए, कुछ लोग मिसाल यूसुफजई साहिबा तक गए। अच्छा। और उनको बताया कि भाई हम पार्टी टिकट के लिए काम कर रहे हैं आपके ख्याल से। तो उनके एंट्री को पार्टीज होती है ना, इनमें इंसेंटिव्स होते हैं और वो होने चाहिए। देखे ना, वर्कर काम करता है, फिर वर्कर का दिल होता है कि उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए, उसमें इज्जत और रिस्पेक्ट होती है जिम्मेदारी में। सारी स्ट्रगल के बाद जब लोग आगे आते हैं तो फिर उनका दिल होता है जब कैबिनेट बने तो उसमें हमें मिनिस्टर बनाया जाए। वही वर्कर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिन वर्करों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हमारी दीवानगी उसका मोल एक टिकट है। वो इसका देखें, ये छोटी कितने शोरीदा सर थे परवाने, ये बड़ी वो वाला मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी पैटी सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें हम आपका मैं वक्त ज़ाया करूँगा। मैं आपको ये कहूँगा कि ये खान साहब का एक मैसेज था जो बुशरा बीबी ने दे दिया, और ये शायद बात इसलिए की गई कि उनको इंटेंसिटी बताई गई है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने दोबारा कहा कि जिनको इस हवाले से 24 के हवाले से इख्तलाफ है वो शिरकत ना करें। आप मिले? नहीं, मैं नहीं मिला, मगर जो हमारे दोस्त मिले, जो हमारे मीडिया के दोस्त मिले, और जो मीडिया ने वो किया, उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि अगर जिसको इस 24 की डेट पे कोई इख्तलाफ है तो ना शिरकत करे। वो जो लोग खान से मोहब्बत करते हैं वो तो करेंगे, जो खान से वाबस्तगी रखते हैं वो तो करेंगे, जो खान की पार्टी के डाई हार्ड हैं वो करेंगे, खान का वोटर करेगा, एक एक आदमी करेगा। आपको क्या फिर मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? जैसे मैं वो तुसी असल करना की चाह रहे हो, थोड़ा असल सवाल किया और पर सज्जे खब्बे सवाल, तो सीधा सवाल करो। नहीं, आप डायरेक्टली के मैं तो तालिब इल्म के तौर पर समझना चाह रहा हूँ। आप असल में आपके पास स्ट्रेटजीज बताने का मार्जिन नहीं है। नहीं, हम नहीं बता सकते स्ट्रेटजी। बाकी स्ट्रेटजी बताएंगे तो कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा, कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा। फाइनल कॉल है, जिसने भी उठाना है मैदान से ही उठाना है, तो आ जाओ फिर जिसने। तो क्या तहरीक इंसाफ का फ्यूचर और आप बानी पीटीआई का फ्यूचर फिर क्या देखते हैं? बिल्कुल रोशन मुस्तकबिल है, क्योंकि ये जो निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है ना, ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने इतनी खूबसूरती से कवर ड्राइव खेला है, उधर जाके जनाब कई तरमीमें, मौलाना फजलुर रहमान को लगा दिया उन्होंने कि बंदूक लेके इनका शिकार करो। मैं आपको कह रहा हूँ कई तरमीमें आई, माजी में बहुत सी एफर्ट्स हुई, आती हैं चली जाती हैं, हालात बेहतर होंगे, ये खत्म हो जाएगी। नहीं शेख साहब, धरनों से कभी रोल बैक थोड़ी होती हैं इस तरह की चीज़ें। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? हालात पैदा होते हैं, हालात माहौल बनता है, और माहौल में ऑब्वियसली जो उनको इंस्टॉल करने वाले हैं, ये तो एग्जैक्टली वही ख्वाब है जो आप लोगों ने 28 अगस्त को पीएम हाउस की तरफ मार्च किया था। शेख रशीद भी उसमें शामिल थे और अनाउंसमेंट हो गई थी कि पकड़ लें, घसीट लें, ये कर लें, वो कर लें, पीटीवी भी, सारा ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा है। देखिए, इन सारी चीज़ों में वो जो गुंजले हैं जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें जाने की बजाय मैं समझता हूँ कि आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो जमात है ये किन किन मराहिल से होती हुई, किस वस्तायत का शिकार होती हुई, गवर्नमेंट से सीखा, बहुत सी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली, बहुत सी चीज़ें डिलीवर हुई नहीं हुई, यहाँ तक पहुँचे हैं, और इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी वो जमात है जिसके पास वो स्ट्रीट पावर है जो इस मुल्क में। मैं अप्रिशिएट करने को बिल्कुल तैयार हूँ। आप असली पार्लियामेंट जो होती है, असली पार्लियामेंट, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसे डिसॉल्व कर देते हैं। नहीं, आप उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिससे नकाब पोश एमएनएस को उठा के ले जाते हैं। अदम एतमाद की बात मैं कर रहा हूँ, उससे थोड़ा पीछे चले जाएं। नहीं, उस पे आ जाते हैं, नकाब पोशों पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अदम एतमाद असली पार्लियामेंट थी, उसे डिसॉल्व कर दिया, और जो नकली पार्लियामेंट जैसे आप कहते हैं उसका हिस्सा बन गए। देखें, जो रेजोल्यूशंस हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि खान ने, आप रेजोल्यूशंस की असेंबलीज की बात कर रहे हैं ना, की, और उसकी खान लीडर क्या करता है, उसने एक विजन दिया है, उसने एक कमिटमेंट की और फिर उन्होंने वो पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, मैं बाहर आ जाऊँगा, बाहर आ गए। और आप देखें कि उसके बाद वो डिसीजन 8 फरवरी को पता चला कि जो खान ने डिसीजन लिया था वो गलत नहीं था। आप 8 फरवरी का खान का ग्राफ देखें, जो आज 8 फरवरी से भी ज़्यादा है आज की डेट पे, तो वो जो लोग उस वक्त कहते थे वो मिस्टेक थी, उसका नतीजा आपने 8 फरवरी को देखा। वो तो 180 सीटें जीत गए, वो तो डाका मार के मैंडेट खींचा गया, मगर अगर आप जेन्युइनली देखें तो आप देखेंगे कितने वोट हमने लिए। वो बहुत अच्छा हुआ, लोगों को जब तक रिलीफ फिर नहीं मिलेगा, उन तक समरात नहीं पहुंचेंगे। और पंजाब सारा गायब है, पंजाब में कोई आपको क़यादत ही कोई नहीं करने वाला, कौन निकालेगा, मोबिलाइज कौन करेगा? नहीं, कौन बंदा है, कोई बंदा नहीं। ये मैं माजरत, मैं प्लीज आई टेक प्लीज ऑफेंस ऑन दैट, यू आर अ ब्रदर, बट लेट मी एक्सप्लेन। सर प्लीज। 8 फरवरी को पंजाब कहाँ था?
किधर था? वोट डालने। लीडर किधर थे? तो जेल में थे। जो लड़ रहे थे वो किधर थे? भागे हुए थे। कैसे पंजाब ने वोट डाला? सर उसके ऐसे ही बाद 24 को निकलेगा। उसके बाद आइए, ऐसी 24 उसके को बाद अब नहीं, सर मेरी बात सुनिएगा। Lies कैसे करेंगे? देखें, क्या करेंगे? पंजाब को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। पंजाब ऑलवेज सरप्राइजेज यू। ठीक है सर। रूपोश लीडर, जेलों में लीडर, तस्वीर नहीं, बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, कैंपेन नहीं, उम्मीदवारों को रिश्तेदार जेलों में, कारोबार बंद। पंजाबियों ने आके करोड़ों वोट डाले और इमरान खान साहब को पंजाब में से इतना बड़ा मैंडेट दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर ठीक है मैं आगे आ जाते हैं जी प्लीज। मुसलसल एक्टिविटी होती रही, उसका साइज इतना बड़ा नहीं जितना यहां हो सकता था। उसका सिंपल रीजन है, जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी पंजाब की पॉलिटिकल वर्कर जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ होती रही, वो तो कोई उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती और किसी सूबे में ऐसे नहीं हुआ। वोटिंग वाले दिन उसकी वजह से इंटेंसिटी में। अब एक फैक्टर सिर्फ ले लें। हाँ। मैं आपके सारे फैक्टर मान गया हूँ। हाँ। राइट सर, एक फैक्टर आप उसे देख लीजिए अगर आपको समझ आए। बताएं। वोटिंग वाले दिन 8 फरवरी है और हम लाहौर में फिर रहे हैं। राइट सर। हाँ। और ख्वाजा साद रफीक वाले हल्के में चले गए हैं और अर्ली मॉर्निंग है सर, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मैंने कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैं जिससे भी पूछता हूँ कि वोट तुमने किसको डालना है, तो वो मुझे बताता नहीं है, मुझे जवाब ही नहीं देता। अच्छा, और मैं सरगोशी में पूछता हूँ तो सरगोशी में भी जवाब नहीं देता। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। अच्छा, मेरी अब सवाल ले लीजिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बैलेट में तो उन्हें पता था कि हमने इज्जत एहतराम से जाके वोट डाल आना है। हाँ। आप कह रहे हैं शेलिंग खाएं, मार खाएं हमारे साथ। इस चीज़ का मैंडेट तो लोगों को ने दिया नहीं था। लोगों ने तो आपको कहा था कि कोई सियासी हल निकालें, मिले पीपल्स पार्टी के साथ कोई रास्ता निकाल लें, लोगों ने मैंडेट प्राइम मिनिस्टर अपना बना लें। नहीं, बिल्कुल उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या अर्ज था? आप विफाक में बैठे होते इस वक्त। लोगों ने बिल्कुल ये नहीं मैंडेट दिया था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। लोगों ने सियासी रास्ता तो वही था। लोगों ने, ठीक है आपकी बात। देखें, लोगों ने आपको ये मैंडेट दिया था कि आप कोई भी तरीका करें इमरान खान साहब को बाहर निकालें। ये बड़ी वाज़ेह बात थी। कैंपेन में जल्द हम करते रहे ना, तो आप ना कर सके। ठीक है, नहीं अभी तो चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक अटैम्प्ट, दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, लीगल फ्रंट पे एक अलग बैटल हो रही, असम्बली फ्लोर पे एक अलग बैटल हो रही, ऑन रोड एक अलग बैटल हो रही। आप ये देखें ना, शिकंजा टाइट कैसे हुआ। इसके बावजूद क्या कोई आदमी है जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि बस अब मैं आज के बाद एफर्ट नहीं करूंगा, या मैं दौड़ गया हूं, या मैं। जिन्होंने छोड़ के भागना था वो तो इससे पहले भाग गए थे, उसके बाद को बंदा छोड़ के गया। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। शेख वकास अकरम साहब मौजूद है हमारे साथ। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ये भी पूछ रहे हैं कि अब 25, 26, 27, 28 और नेक्स्ट फिर क्या होगा, किस तरह हालात को देख रहे हैं, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।